हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरे विटामिन के जितने भी डिफिशियंसी हैं, यानी विटामिन की कमी से जितने भी होने वाले रोग हैं, ये आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। और जो बच्चे हमारे को करिकुलर के हैं, ये वीडियो क्या है उनके लिए भी बेनिफिशियल। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन की कोई भी मतलब सब्जेक्ट से डिग्री ले रहे हैं, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो या बीबीए हो, ये क्लासेस क्या है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को बहुत से बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं और वो एक बार इस चैनल पर जुड़ जाएंगे तो स्टूडेंट वो अपने को करिकुलर की जितनी भी क्लासेस हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, ये सारी क्लासेस क्या है उनको यूट्यूब पर फ्री एंड कॉस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप लोगों को मेरी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। प्लीज़ आगे आप लोग। हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए कुछ सामान्य क्वेश्चन जो कि आपका क्या है विटामिन से रिलेटेड आज एक ही क्लास में रहेगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, सीलिएट रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, सीलिएट रोग किस विटामिन की कमी से होता है स्टूडेंट। तो आपके ऑप्शन में रहेगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो सीलिएट रोग होता है वो किस कमी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। सीलिएट रोग यानी सूखा रोग जिसको हम बोलते हैं या रिकेट्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ये किसको होता है स्टूडेंट, तो बच्चों को होता है। और किस विटामिन की कमी से होता है, तो हम क्या बताएंगे, विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि त्वचा में झुर्रियाँ किस विटामिन की कमी से होती हैं ना। जो स्किन पर जो झुर्रियाँ दिखाई देती हैं स्टूडेंट, तो हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन की कमी होती है जिससे क्या होता है स्किन पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी जब हो जाती है तो क्या होता है, त्वचा में जो झुर्रियाँ संबंधी समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि फ्राइनोडर्मा किस विटामिन की कमी से होता है। ये फ्राइनोडर्मा क्या है स्टूडेंट, एक तरह का डिजीज है जो कि स्किन संबंधित होता है। इसमें क्या होती है, इसमें जो त्वचा होती है या यूँ कह सकते हैं उसका जो फेस होता है उसकी बनावट कैसे हो जाती है, एक मेढक की तरह हो जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, फ्राइनोडर्मा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वसा का जमाव हमारे बॉडी में अधिक होने लगता है। इसी की वजह से क्या होता है, फ्राइनोडर्मा नामक डिजीज हो जाती है। तो यह किस विटामिन की कमी से होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन ए और डी दोनों है स्टूडेंट। ठीक है, विटामिन ए और डी दोनों से क्या होता है, फ्राइनोडर्मा यानी स्किन संबंधित ये क्या है, एक तरह का बीमारी है, तो ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो मैकोलम ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, मैकोलम ने की थी। सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है स्टूडेंट, तो सबसे पहला वसा में घुलनशील विटामिन हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा कि स्कर्वी नामक जो रोग होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, रासायनिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि बेरी नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा कि विटामिन बी1 जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। विटामिन बी1 जिसको हम थायमीन बोलते हैं उससे क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। बेरी जो होता है कितने तरह का होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि दो तरह का होता है। एक होता है आर्द्र बेरी यानी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वेट बेरी, और दूसरा क्या होता है, शुष्क बेरी यानी ड्राई बेरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, जो आर्द्र बेरी होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वो शिशुओं में होता है। और जो ड्राई बेरी जो होता है रोग वो किस में होता है, वयस्कों में होता है, यानी बड़ों में जो कौन कौन सा बेरी पाया जाता है। तो याद रखिएगा
कि ड्राई बेरी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि चिलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा कि जो चिलोसिस है वो क्या है, विटामिन B2 की कमी से होता है। चिलोसिस नामक जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा विटामिन B2, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, तो राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन जिसको हम कहते हैं, ये क्या है आपका विटामिन B2 का रासायनिक नेम है। ठीक है, चिलोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि चिलोसिस में क्या होता है, होंठ के जो कॉर्नर होते हैं वो फट जाते हैं या उन पे छोटे छोटे क्या होते हैं, घाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, चिलोसिस बोलते हैं, जो कि क्या है, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है। तो याद रखिएगा कि नियासिन यानी विटामिन B3, और इसका और किस नेम से हम जानते हैं स्टूडेंट, इसको हम विटामिन B3, नियासिन और निकोटिनामाइड एसिड या निकोटिनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका 4 नाम है स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा। नियासिन होता है, विटामिन B3 होता है, निकोटिनिक एसिड होता है और निकोटिनामाइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट, इसी को विटामिन B3 का रासायनिक नेम है। और विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है, तो पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा में कौन कौन सा आता है स्टूडेंट, जिसको पेलेग्रा को हमने आपको बताया था कि जो पेलेग्रा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, 3D के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, 3D के नाम से जानते हैं। पहला D का मतलब क्या बताया था स्टूडेंट, आपको पहला D का मतलब हमने क्या बताया था, डायरिया बताया था। डायरिया होता है, पहला D का मतलब क्या होता है, डायरिया। दूसरा था डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस होता है। और तीसरा क्या होता है स्टूडेंट, डरमेंशिया होता है। तीसरा क्या होता है, डरमेंशिया। डरमेंशिया का मतलब क्या होता है, पागलपन। ठीक है, डायरिया का मतलब क्या होता है, बार बार क्या होना, मल मल जिसको मतलब डायरिया हो जाता है स्टूडेंट, आप देखते हैं उनको क्या होता है, मल कंटिन्यू होता रहता है, यानी लूज मोशन जो है स्टार्ट हुआ तो वो बंद नहीं हो सकता, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्टूडेंट की चर्म रोग होता है। और डरमेंशिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पागलपन होता है। अगर इन तीनों का इलाज समय पर नहीं हो पाता स्टूडेंट, तो उसी कंडीशन में क्या होता है, 4D जुड़ जाता है, जिसका 4D का मतलब क्या होता है, 4th D में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, 4th D का मतलब क्या होता है, डेथ होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से विटामिन को 3D के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि नियासिन जो है उसे हम किस विटामिन के नाम से जानते हैं, 3D के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका रिकेट्स यानी सूखा रोग सूखा रोग नामक रोग किसके, सॉरी, रिकेट्स यानी सूखा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा क्या बताएंगे, विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, तो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है स्टूडेंट, इसको भी नोट करते जाइएगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन D को का रासायनिक नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। या कहीं कहीं क्या होता है ऑप्शन में आपको D, इसके आगे D कैल्सीफेरॉल भी जोड़ सकता है। विटामिन D में कौन कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा विटामिन D के तो बहुत प्रकार होते हैं, बट D2 और D3 जो होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया तथा पर्निशियस एनीमिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा जो मैंगलोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है स्टूडेंट, वो किससे होता है, फॉलिक एसिड से होता है। फॉलिक एसिड को और किस किस नाम से हम जानते हैं, तो आपको बताया था स्टूडेंट, फॉलिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, विटामिन M भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, विटामिन U भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, विटामिन M। ठीक है, विटामिन M और विटामिन U किसका नाम है, फॉलिक एसिड का नाम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और जो पर्निशियस एनीमिया जो होता है स्टूडेंट, वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है, पर्निशियस एनीमिया होता है स्टूडेंट। पर्निशियस एनीमिया जो होता है स्टूडेंट, समझ लीजिए वो बहुत ही घातक एनीमिया होता है। पर्निशियस एनीमिया जो होता है, पर्निशियस रक्त अल्पता जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो है घातक होती है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, विटामिन के का रासायनिक नेम क्या है, तो नेफ्थोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नेम क्या है, नेफ्थोक्विनोन है। विटामिन के को और किस नाम से हम जानते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एंटी ब्लड क्लॉटिंग के नाम से हम जानते हैं, यानी विटामिन
के जो है स्टूडेंट, विटामिन के कारण ही क्या होता है, ब्लड का थक्का जमता है। अगर विटामिन के का हमारे भोजन में कमी हो जाए या हमारे शरीर में कमी हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा जो ब्लड जो है वो ब्लड का थक्का नहीं जम पाएगा। जैसे कभी कटता है हाथ, हम लोग का कटता है पिटता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, हम अगर उसको दबा देते फिर छोड़ते हैं तो क्या होता है, ब्लड का थक्का जम जाता है ना। तो वो किस विटामिन की उपस्थिति से होता है, तो विटामिन के की उपस्थिति से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि बांझपन विरोधी विटामिन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो बांझपन विरोधी विटामिन होता है वो किस विटामिन को कहते हैं स्टूडेंट, तो विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, बांझपन विरोधी विटामिन। यानी विटामिन ई अगर पर्याप्त मात्रा में है तो कोई भी महिला क्या है, बांझपन का शिकार नहीं होगी। अगर उनके आहार में विटामिन ई की कमी है तो वो महिला क्या हो सकती है, बांझपन का शिकार बन सकती है, यानी उसको क्या बेबी नहीं हो सकती स्टूडेंट। तो बांझपन का भी जिम्मेदार कौन होता है, विटामिन ई होता है। विटामिन ई का मतलब पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है, जो कि क्या कर सकता है, बांझपन को रोक सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और स्टूडेंट देखिए, जैसे कि आपको अभी जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया आप सुन लेंगे, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जैसे ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस नामक अगर बीमारी पूछ ले तो आप क्या बताएंगे कि ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो डिजीज होता है तो वो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि वह विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन कौन सा रोग हो जाएगा, तो दो आपका रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है स्टूडेंट तो वो किस में होगा, तो याद रखिएगा कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है स्टूडेंट तो वो वृद्धों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो है वो किस में होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ऑस्टियोमलेशिया जो है आपका किस में हो जाएगा, जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं यानी जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। देखिए स्टूडेंट, ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया जो है ये क्या है स्टूडेंट, यह प्रौढ़ों में, ठीक है, प्रौढ़ों में होने वाली बीमारी है। और यह किस विटामिन की कमी से होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन डी की डिफिशियंसी है। एक होता है, क्या बताया है हमने, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वह किस में होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वह जो है वृद्धों में होता है। किस में होता है, वृद्धों में। ये भी क्या है, आपका विटामिन डी डिफिशियंसी है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक अभी हमने आपको बताया रिकेट्स भी क्या होता है, वो भी आपका क्या होता है, बच्चों में होता है। रिकेट्स यानी सूखा रोग, सीलिएट रोग जो है ये किस में होता है, बच्चों में। ये भी क्या है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई। विटामिन ए से क्या हो जाएगा, आपका रतौंधी होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा रतौंधी। ठीक है, रतौंधी हो गया। और क्या है आपका, बिटॉट स्पॉट हो जाता है स्टूडेंट, बिटॉट स्पॉट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, बिटॉट स्पॉट के बाद क्या था, जीरोसिस कॉर्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरोसिस कार्निया। फिर क्या है आपका, कंजक्टाइवा भी होता है, कंजक्टाइवा भी होता है, जीरोसिस कंजक्टाइवा। फिर क्या है आपका, कैरेटोमलेशिया होता है स्टूडेंट, कैरेटोमलेशिया होता है। ये सब क्या है, आपका विटामिन ए की डिफिशियंसी है स्टूडेंट। रतौंधी, ठीक है, रतौंधी, बिटॉट स्पॉट, जीरोसिस कार्निया, जीरोसिस कंजक्टाइवा, कैरेटोमलेशिया, ये सब क्या, विटामिन ए की डिफिशियंसी है। उसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैरोटीनॉइड्स को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन बन सकता है कि कैरोटीनॉइड्स को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि प्रोविटामिन ए के नाम से जाना जाता है। प्रोविटामिन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोविटामिन ए के नाम से
किसको हम जानते हैं, कैरोटीनॉइड्स को जानते हैं। क्यों प्रो विटामिन बोल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो वनस्पतिक जगत में जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है, आपका कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में होता है। जब उसको हम आहार में ग्रहण करते हैं और हमारे भोजन के जरिए जब हमारे पेट के अंदर जाता है, तब वो क्या होता है, तब जाके वह विटामिन ए के रूप में बदलता है। इसीलिए इसी को क्या बोला जाएगा, प्रोविटामिन ए कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या थे, कुछ आपके विटामिन से संबंधित क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट, जो कि आपके क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट्स के नज़र से क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ना। तो इसे आप लोग क्या करिए, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने बताया उसे भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो ये सब क्या है, सभी विटामिन जो है आपके एक ही जगह में हो गए। हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ और स्टूडेंट, हाँ जैसे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि शिशु मौत सिंड्रोम जो है किससे होता है। ठीक है, शिशु शिशु बिस्तर है, शिशु बिस्तर मौत सिंड्रोम। ठीक है, ये जो है स्टूडेंट, ये भी एक बीमारी होती है जो कि किसकी कमी से होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि बायोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, बायोटीन की कमी से होती है। ये ज़्यादातर क्या है, जो है विदेशों में पाया जाता है। ये जो बीमारी है स्टूडेंट, ये कहाँ पर होती है, ज़्यादातर विदेशों में होती है। किनको होती है स्टूडेंट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, शिशु बिस्तर मौत सिंड्रोम जो है वो क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विदेशों में जो महिलाएं होती हैं वो अपना दूध क्या है, अपना दूध नहीं पिलाती हैं। ज़्यादातर क्या है, कृत्रिम दूध का यूज करती है, यानी पाउडर वाला दूधों का ज़्यादा यूज करती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आवश्यक तत्वों के साथ साथ क्या होता है, बायोटीन की भी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, शिशु बिस्तर मौत सिंड्रोम जो है वो बच्चे शिकार हो जाते हैं। यानी बिस्तर पर सोए सोए क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, शिशु बिस्तर मौत सिंड्रोम बोलते हैं। ये किसकी कमी से होती है, तो बायोटीन की कमी से होती है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आप अपना क्या है, अच्छे से इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ये सब विटामिन के जितने भी सारे डिफिशियंसी थे, ये सब आज आपको हमने एक जगह कलेक्ट करके दे दिया स्टूडेंट। इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।